हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए देखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी गहराइयां हैं तो बहुत कम समय के लिए, पर जीवन में परिवर्तन अच्छा हो बुरा हो उसके लिए एक क्षण ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 10 तारीख से लेके 10 सितंबर से लेके और 13 तक ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि हम समझने वाले हैं चंद्रमा के परिवर्तन को। चंद्रमा का परिवर्तन सुबह दिन में होता ही रहता है। अब 9 तारीख की रात्रि 9:30 बजे चंद्रमा का परिवर्तन होगा, यानी कि फिर 10 तारीख से ही लोग काम शुरू करेंगे। इसलिए मैंने 10 तारीख पकड़ा और वीडियो थोड़े लेट भी है, क्योंकि गणपति चल रहे हैं, आप जानते हैं, थोड़ा आवाज़ होती रहती, भजन वगैरह होते रहते हैं, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। पर मुख्य रूप से हमारा काम तो 10 तारीख से होगा और ये रहेगा 13 तारीख की रात्रि 3:30 बजे, यानी कि 14 तारीख लग चुकी होगी। तो आप 4 बजे पकड़ के चलिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग प्रदेशों में समय का थोड़ा आगे पीछे होता है। चलिए समझते हैं चंद्रमा के जो ये परिवर्तन की स्थिति है, इसको क्यों समझना आवश्यक है। क्योंकि चंद्रमा पहले तो रात्रि में यानी कि 9:30 बजे वृश्चिक में आएंगे और फिर 11 तारीख को चले जाएंगे धनु में। तो वृश्चिक और धनु में गोचर करना, इसको समझने की आवश्यकता इसलिए है कि जब चंद्रमा वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं या धनु में, तो इनमें कोई ग्रह नहीं है। धनु और वृश्चिक में चंद्रमा को छोड़ के तुला में भी कोई ग्रह नहीं है और मकर में भी कोई ग्रह नहीं है। इसका मतलब एक दुर्योग बनने जा रहा है, जो कि आप जानते होंगे, समझ गए होंगे, किमद्रुम योग, जो कि किमद्रुम योग चंद्रमा द्वारा निर्मित दुर्योगों में से, बड़े योगों में से एक है। ये मात्र जन्म कुंडली में एक दुर्योग, किमद्रुम दुर्योग, यदि पूरी तरह से बनता है तो जिंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव करता है ना। जो लोग जानते हैं किमद्रुम योग के विषय में, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। कहते हैं इसको, मैं एक शब्द में इसको बता देता हूं, ये दुर्योग व्यक्ति को करोड़पति हो, अरबपति हो, उसको रोडपति बनाने की क्षमता रखता है। इतने से आप समझ सकते हैं। परंतु अब ये जो दुर्योग बनेगा उसका प्रभाव क्या होगा, पर इसमें कुछ प्लस पॉइंट है, ये भी समझ लीजिए। प्लस पॉइंट ये है कि जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे उस समय देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, और फिर जब धनु में गोचर कर रहे होंगे 12-13 तारीख को, उस समय मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि भी ठीक है, पर कोई विशेष नहीं। अब एक चीज और भी समझ लीजिए पहले, फिर फलादेश हम समझते हैं। मुझे पता है कि जल्दी है आपको फलादेश समझने की, पर यही गलती है, क्योंकि जब हम जाना है हमें कहां पर वो पता नहीं, तो टिकट लेके क्या मतलब है ना। तो ये समझते हैं। क्या समझेंगे कि समझिए कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी है पर कुछ होता नहीं है। पर कुछ लोगों के जीवन में जैसा बताया गया था वैसा पूरा हो रहा है। इसमें क्या रहस्य छिपा होता है। अब ऐसे ही कि अब समझिए कि मकर की हमने बात की, तो क्या मकर राशि हो आपकी या लग्न हो, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूं कि राशि या लग्न। अब क्या मकर वालों 4 लोग हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं? नहीं, कई करोड़ लोग हैं। सबके ऊपर अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समझिए किनके ऊपर ज्यादा होगा कम होगा, ये हम सीधी बात करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है। जिसकी जन्म कुंडली में किमद्रुम योग, ग्रहण योग, विष योग और ऐसे बहुत सारे जो चंद्रमा द्वारा दुर्योग बनते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में है, ये चंद्रमा किसी भी तरह पीड़ित है, तो ये दुर्योग का प्रभाव ज्यादा दिखेगा। परंतु यदि चंद्रमा मजबूत है, अब जैसे हमने चर्चा की कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, ऐसी स्थितियां हैं
आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर इसका प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। यानी कि अच्छी बात है कि भाई चंद्रमा मजबूत है तो ये दुर्योग का प्रभाव आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा। अब क्षमा करिएगा, थोड़ा खांसी तो आ रही है पर जानकारी आपको देनी थी। तो चंद्रमा देखा जाए तो आपके लाइफ पार्टनर के अधिपति हैं। तो आपको इस समय क्या होने वाला है, क्या फल मिलने वाला है, ये समझते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है फाइनेंस। इस समय फाइनेंस का बहुत ध्यान देना है। मात्र ये 4 से 5 दिन जो है ना, तो फाइनेंस को सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय फाइनेंस से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है। यानी कि जो धन आ रहा है ना, उसमें रुकावट आ सकती है, तो ध्यान रखिए। दूसरी चीज, कोई काम कर रहे हैं उसमें भी रुकावट आ सकती है, तो यहाँ पर भी सावधानी के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। इसमें थोड़ा सा संतान के प्रति आपको चिंताएं बढ़ेंगी, और जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर मन भटकेगा। और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं या यहाँ से धन अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं, उन्हें भी सावधानी के साथ, क्योंकि ये तो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे शेयर मार्केट, यहाँ पर एक छोटी सी गलती बड़ी नुकसान। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत रिस्क होता है वहाँ पर बहुत सावधान रहना है। और एक अच्छी बात जरूर है कि चंद्रमा की जो स्थिति है वो थोड़ा सा आपके आय भाव में है। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जब एकादश भाव में कोई भी ग्रह गोचर करता है ना, ये रूल होता है, आप ज्योतिष का जानते ही होंगे, काफी अच्छा प्रभाव देता है। तो मैंने अभी जो कहा कि फाइनेंस का ध्यान रखना है, तो ध्यान तो रखना है क्योंकि दुर्योग है, परंतु ये भी इसमें प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा कि कुछ न कुछ तो रास्ता चलता ही रहेगा। यानी कि एक यदि हम उदाहरण से समझें कि भाई 1000 रुपये हमको रोज मिल रहा था, पर हमें सरवाइव करने के लिए 100 रुपये चाहिए। 900 रुपये तो हम प्रॉफिट ले रहे थे, है ना, बचा रहे थे फ्यूचर के लिए। तो हो सकता है कि भाई 100 रुपये मिलता रहे, ये अच्छी बात है, पर सावधान हमें रहना है। अब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फिर आपको ध्यान रखना है, बातें वही आएंगी कि यहाँ पर पहले तो ये हो रहा था कि धन आगमन के रास्ते रुक रहे थे, अब क्या होगा? अब ये होगा कि मतलब 12 और 13 तारीख को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर व्यय होगा, खर्च अधिक होंगे, तो अपने खर्च को मैनेज करना है, खर्च ना होने पाए ज़्यादा। इसमें लोन से दूर रहना है और आपको किसी भी तरह किसी से बात ब्याद नहीं करनी है, शत्रुता नहीं करनी है, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए, हमें अपने वाणी में संयम रखना है और आपको अपने विपरीत का सम्मान, मैरिज लाइफ को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का यदि आपने ध्यान रख लिया तो सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि जीवन में देखिए सबसे पहला काम है हमारा स्वास्थ्य। यदि आपका स्वास्थ्य बढ़िया है ना तो सब कुछ आप कर सकते हैं, पर स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है, क्या कर लेंगे? जैसे आपने देखा मुझे थोड़ी खांसी आ रही है, यदि बहुत ज़्यादा खांसी आए तो क्या मैं वीडियो बना पाऊंगा? नहीं कर सकता। तो इसलिए स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान दीजिए और ये जो स्थितियां हैं इनसे कैसे हम बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए सबसे सरल साधन है भगवान भोलेनाथ की आराधना, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ की आराधना करिए। चंद्रमा से संबंधित कोई भी पीड़ा आपके जीवन में है, भोलेनाथ की आराधना। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली को चेक करिए, पर्सनल जन्म कुंडली को, फिर निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।